नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी, मेन स्ट्रीम मीडिया और चुनाव, इन तीनों का बहुत बड़ा नाता है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत एक्टिव रूप से बहुजन समाज के ऊपर अनाप शनाप खबरें बनाने लगती है। लेकिन अब इन अनाप शनाप खबरों पर रोक लगने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और मायावती बहन जी ने बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। क्या कुछ एक्शन बसपा ले सकती है और किस तरह से जो प्रोपेगेंडास बसपा के खिलाफ चुनाव के समय फैलाए जाते हैं उनको कैसे रोकने की तैयारी चल रही है, इन सब की बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। 5 अगस्त 2025 बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बहन जी सवेरे सवेरे एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखती है। और जैसे ही वो पोस्ट आती है, उस पोस्ट के बाद साथियों एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारत समाचार, वो एकाएक सुर्खियों में आ जाता है और टीआरपी के मामले में जैसा सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और सप्ताह भर के लिए टॉप न्यूज चैनल बन जाता है। लगातार वो खबर दिखा रहा था, लगातार वो सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन वो टीआरपी में कभी एक नंबर नहीं आया था। लेकिन जैसे ही बहन जी ने उसके चैनल का नाम लिया और सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, वो तुरंत टीआरपी में नंबर 1 पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे साथियों आप जाएंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। मायावती बहन जी की लोकप्रियता है और इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए और बसपा को कमजोर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कैसे? ये खबर आप देखिए। भारत समाचार, ऊपर लोगो आपको दिख रहा है चैनल का और लिखा हुआ है बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। दोनों नेताओं की फोटो आपको इस खबर में दिख रही है। ये जो खबर है साथियों, ये भारत समाचार चैनल ने जारी की है। उसका शीर्षक क्या है वो आपने देख लिया और दोनों नेताओं की फोटो, बसपा नेता की और भाजपा नेता की फोटो उसमें लगी हुई है। ये वीडियो इनका ज्यादा नहीं चलता है, लेकिन इसका जो असर है वो साथियों ज्यादा हो जाता है और इस चैनल के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर बसपा के जो समर्थक हैं, बसपा के जो सिपाही हैं, वो आवाज उठाते हैं और बहन जी तक ये बात पहुंच जाती है और फिर बहन जी 5 अगस्त को एक बड़ा बयान जारी करती है। किस तरह से मनु मीडिया बसपा को कमजोर करने के लिए और बसपा सत्ता तक ना पहुंचे, बसपा जो उसके समर्थक है उन तक उसका सही मैसेज ना पहुंचे, इसके लिए मनु मीडिया किस तरह से झूठ का प्रचार करती है, झूठ का सहारा लेती है, विषैली खबरें फैलाती है, इस बारे में बहन जी ने खुलकर अपनी बात कही है। सबसे पहले आप जान लीजिए और बहन जी के शब्दों में ही आपको जानना साथियों जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि बहन जी कितनी सीरियस होकर अपनी बातें रखती है। मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगा तो आपको जो बातें बहन जी कहना चाहती है हो सकता है उसमें कमी रह जाए, लेकिन जब आप बहन जी के शब्दों को ही सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आप सीधे बहन जी से खुद को कनेक्ट करता हुआ महसूस करते हैं। इसलिए हम बहन जी जो पोस्ट लिखती है साथियों उसको हुबहू आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप बहन जी का जो मैसेज है वो आप ले पाए। तो बहन जी का ये मैसेज है साथियों, ये पोस्ट है, वो बयान है जो उन्होंने भारत समाचार को लेकर दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आपके सामने इसको अब पढ़ रहा हूं। जैसा कि सर्वविदित है, यानी कि सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह गठबंधन के साथ है। और
न ही किसी अन्य फ्रंट के साथ, बल्कि इन दोनों व अन्य किसी भी जातिवादी गठबंधन से अलग अपनी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांत व नीति पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी खासकर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोस कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क करते रहने की जरूरत पड़ती रहती है। ये बहन जी का साथियों आधा बयान है, आधा बयान भी आपको बताऊंगा उसमें क्या कहा है। लेकिन बहन जी ने यहां पर एक बात स्पष्ट की है, ना हम बीजेपी के साथ हैं, ना उनके गठबंधन के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं, ना हम उनके गठबंधन के साथ हैं, और इन दोनों के अलावा देश में कोई तीसरा भी गठबंधन चल रहा हो तो हम उस जातिवादी गठबंधन के साथ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली अम्बेडकरवादी पार्टी है और हमारा अपना खुद का रास्ता है, खुद का प्लेटफॉर्म है। इसी ताकत को कमजोर करने के लिए, इसी ताकत को धूमिल करने के लिए, इसी पहचान को गिराने के लिए, मिटाने के लिए मीडिया के कुछ लोग साजिश रचते हैं और उस साजिश के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने समर्थकों को सावधान करती रहती है। और इस बार बहन जी ने बाकायदा नाम लेकर उस समाचार प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, जो आप आगे आप देखने वाले हैं। यहां बहन जी कहती हैं, इस क्रम में यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया, अभी हाल में भारत समाचार ने अपने यूट्यूब चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती कर दिया बड़ा ऐलान, इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाई है, जबकि उसके भीतर न्यूज में कुछ और है। इस प्रकार से भारत समाचार चैनल द्वारा पार्टी की इमेज को खासकर चुनाव के समय इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो घिनौना प्रयास किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है। चैनल को इसके लिए माफी भी जरूर मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से यह विशेष आग्रह है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा जरूर सावधान रहें और किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। तो बहन जी ने साफ संदेश साथियों बसपा समर्थकों को दिया है, आपको किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग आपके बाबा साहब का जो कारवा चल रहा है उसको हरगिज गिराने के लिए नए नए रूप में आपके सामने आते रहते हैं। भारत समाचार पर जैसे ही बहन जी ने ये बात कही तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग करने लग जाता है कि भारत समाचार माफी मांगे, और जैसे ही साथियों ये ट्रेंड करता है, भारत समाचार टीआरपी में नंबर 1 आ जाता है। तो ये जो पॉपुलैरिटी है बसपा की, एक तो इनको टीआरपी मिल जाती है, व्यूअरशिप मिल जाती है, दूसरा इनका जो छिपा हुआ एजेंडा है बसपा की पहचान को धूमिल करना, बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना, बसपा के खिलाफ झूठी खबरें चलाना, और बहन जी ने साथियों एक और शब्द यूज किया है, विषैली खबरें। यानी कि आप जो मीडिया से समाचार सुनते हैं वो जहरीले हो सकते हैं, और जब कोई जहरीली चीज होती है उसका नुकसान क्या होता है वो साथियों आप भली भांति जानते हैं। तो यहां बहन जी ने जो खबरों की तुलना की है, समाचार की तुलना की है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार जहर से की है। अगर आप झूठी खबरें सुन रहे हैं, प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं, तो वो एक प्रकार से जहर आप अपने शरीर में ले रहे हैं, जिसका नुकसान आपको मानसिक तौर पर होता है, और उसका शारीरिक नुकसान ये होता है कि आपके लोग सत्ता पर काबिज नहीं हो पाते हैं। तो बड़ा एक्शन बहन जी ने लेने का काम किया है। समर्थक तो ये आवाज उठा रहे हैं कि बहन जी को माफी मांगने की बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि इनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल में डलवाना चाहिए था। हालांकि साथियों, मीडिया वाले हैं, चालाकी कर जाते हैं, उसने क्वेश्चन मार्क पीछे लगा रखा है, इसलिए हो सकता है कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर ना हो, लेकिन मानहानि का जो दावे की बात की जा रही है उसको इनके ऊपर जरूर किया जा सकता था। लेकिन बसपा साथियों, आप जानते हैं बड़े दिल वाली पार्टी है, माफी वो बहुत जल्दी दे देती है, तो हो सकता है एक जो छूट है वो भारत समाचार को यहाँ पर बसपा ने दी हो। आप लोगों का क्या मानना है? क्या कार्रवाई बसपा को करनी चाहिए थी? क्या आप बहन जी के कार्रवाई जो बहन जी ने की है उससे संतुष्ट हैं? जो भी आपका मानना है कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।